ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम श्री सदासाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री सदासाम्ब शिवाय नमः। ओम श्री सदासाम्ब शिवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कल हम लोगों ने शिव महापुराण के विद्वेश्वर संहिता के 8वें अध्याय का श्रवण किया। इसमें भगवान ने भैरवों को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी द्वारा असत्य भाषण करने के लिए उनको दंडित किया और दंडित करने के बाद उन पर परम अनुग्रह करते हुए विभिन्न अग्निहोत्रों, स्रोत यज्ञों एवं आदि में उनके भाग्य को कहा और यहाँ तक ये भी कहा कि यदि इन सब अवसरों पर आपका आवाहन और आपका पूजन नहीं होगा तो वो यज्ञ भी सफल नहीं होंगे। इस प्रकार से उन्होंने अनेक वरदान दिए। अब आगे की कथा का श्रवण आज हम लोग करते हैं। इसमें जो महेश्वर है वो ब्रह्मा और विष्णु को अपने सकल और निष्कल दोनों स्वरूपों की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भगवान का लिंग रूप है वो निष्कल है और शेष हम भगवान शिव के जो विभिन्न प्रकार के मूर्तियों का दर्शन करते हैं वो उनका सकल रूप है। उसके बारे में स्वयं भगवान शिव परिचय दे रहे हैं। नंदिकेश्वर उवाच तत्रांतरे तो च नाथं प्रणम्य विधमाधवो वध्यांजलिपुटो तूष्णीं तस्तु दक्ष महाभुंगो तत् संस्थापितो दैवं सकुंडम वरासने पूजयामास तु पूज्यं पुण्य पूर्वस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तुं गेयं दीर्घाल्पं पारायणपूर के ओर किटिक मणिकुंडलैः यज्ञ सूते स्वक्षर माल्याङ्गुलीकैः पुष्पाताम्बूल कुरुचंदना गुरुलेपनैः धूपदीप छत्र व्यंजन ध्वज चामरैः अन्यर्देभ्योपहारस्य वाङ्मयं पतियोग्य पशुलेभ्य समयार्चितां पतिं यद्श्रेष्ठं तु वस्तु पतियोग्यं हितध्वज तद्वस्कलमीशोऽपि परमां चर्चिकीर्षवा सभ्यानां प्रदोहृष्ट पृथक् तत्रथाक्रमं कोलाहलो महानिश तत्र सद्वस्तु गुह्यतां तत्र ब्रह्म विष्णु अभ्यां चर्चितं शंकरा पुरा प्रसन्ना प्रायमो नम्रो सस्मितं भक्तिवर्धना। नंदिकेश्वर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी को बताते हैं कि वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजने महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आश्रम पर स्थापित करके पवित्र वस्तुओं द्वारा उनका पूजन अर्चन किया। पूज्यम पुण्य पूर्व वस्तु भी दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं। जो उन्होंने पूजन किया वो पुरुष वस्तुओं से पूजन किया। पुरुष वस्तुएं क्या हैं? ऐसी सामग्री जो लंबे समय तक मिलान नहीं होती है, खराब नहीं होती है, ज्यों की त्यों बनी रहती है, ताजी की तरह, उसको पुरुष वस्तु कहते हैं। तो और अल्पकाल तक की टिकने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। तो ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की पुरुष वस्तु से पूजा की। इस तरह से जैसे अगर हम उदाहरण के लिए कहें कि भगवान शिव का जो पूजन किया गया वो पुरुष वस्तुएं क्या थी, तो वो हैं हार, नूपुर, कियूर, करेट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका यानी अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगुर का अनुलेप, द्वीप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर तथा अन्य दिव्य उपहार द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशुबद्ध जीव नहीं पा सकते थे, ऐसे महादेव का पूजन किया। अभी जो हमने सामग्री का वर्णन किया उससे आपको पता चल गया होगा कि इनमें से कौन सी जो पुरुष वस्तु हैं और कौन सी प्राकृत वस्तु हैं। पुरुष वस्तुओं में जैसा हमने बताया कि मड़ियाँ हैं, हार हैं, केयूर हैं यानी मणिबंध हैं आदि इस तरह की चीज़ें हैं जो कभी चिरकाल तक स्थित रहती हैं, जो मिलान नहीं होती हैं, नष्ट भ्रष्ट नहीं होती हैं, वो पुरुष वस्तुएं हैं। और प्राकृत वस्तुओं में जो पुष्प है, द्वीप, दीप आदि है, पुष्प की माला है, ये सब प्राकृत वस्तुओं में आती है। दोनों वस्तुओं से भगवान की सेवा की। और जो महेश्वर का जो वैभव है वो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी महादेव की पूजा जिस तरह से दोनों देवों ने की उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं पशुपति हैं और हम लोग तो पशु हैं यानी प्राणी हैं। तो जो हमारे स्वामी हैं उनके स्वामी का वर्णन सेवक या तुच्छ जीव कैसे कर सकता है, इसका उल्लेख किया गया है।
नंदीकेश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, स्वामी की योग जो जो उत्तम वस्तुएं थी उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे वो यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। ये है शिव संदेश जो ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव के पूजन अर्चन में जो बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की, चाहे वो पुरुष वस्तु हों या प्राकृतिक वस्तु हैं, भगवान शिव ने अपने जो आश्रित जो गण हैं उनके वो सारी वस्तुएं उनको वितरित कर दी। यही लक्षण है महापुरुषों का। यदि महापुरुषों को कोई चीज़ प्राप्त हो तो उनको चाहिए कि जो उनके अपने छोटे हैं, अपने आश्रित हैं, उनके छोटे संबंधी हैं या मित्र हैं या बच्चे हैं या परिजन हैं, उनके बीच में उन सब चीज़ों को उन्हें वितरित करना चाहिए, ना कि स्वयं अपने पास समेट के रख लें। चाहे खाद्य सामग्री हो, वस्त्रादि भूषण हो या जो भी ऐसी वस्तुएं हैं जो भेंट के रूप में प्राप्त हों, वो अपने प्रिय लोगों के बीच में वितरित करना चाहिए। भगवान शिव ऐसा करके ये श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे इसलिए इसका निर्वाह किया। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। अब जब भगवान ने, आप तो जानते हो भगवान के गणों को, भगवान ने अपने अपने गणों को चीज़ें दे दी तो वहाँ शोर मच गया। प्रभु के गण शिव जी के आप सब जानते हो तरह तरह के हैं, हर प्रकार के हैं। तो भगवान शिव वहाँ पर हंसने लगे देख करके। तुष्टम मध्वाम वसो पूजास्मिन् महादिने दिने तमे तत्पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेशा मम प्रिया इत काले तुया कुर्यात पूजा मल्लिंग वैरयो कुर्यात सा जगता कृत्यम स्थित सर्गाधिकम पुनः। वो मुस्करा करके हंस करके कह रहे हैं कि हे पुत्रो, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वेर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की पूजा की वो शिवरात्रि के रूप में मानी गई। शिवरात्रि एक तो श्रावण की होती है और हम आप सब जानते हैं कि प्रत्येक माह भी शिवरात्रि आती है, क्योंकि जो तिथियां हैं वो तिथियां तो हर माह में भी आती हैं। तो इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति मेरा पूजन करेगा वो संसार का पालन कर सकता है, यानी उसमें जो सामर्थ्य आएगी उस संसार के पालन करने की भी सामर्थ्य आएगी। शिवरात्रा बहुरात्रम निराहारो जितेन्द्रिय अचरेद्वा यथानन्यम यदा बलवच्चिका यद फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्या शिवरात्रुमदर्शनात् मद्धर्म वृद्धि कालोयम चंद्रकाले वाम्बुदे प्रतिष्ठा दुस्सवो यत्र मामको मंगलायन यत् पुनः स्तंभ रूपेण स्वविराय समम पुरा सा कालो मार्गशीर्षे तु स्यादादृक्षको आर्दायां मार्गशीर्षे तु ये पश्यान्मुखास्कम मध्वेरपि वालिंगम न गुहिदप में प्रिया अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिन शुभे अभ्यर्चनम चेदधिकम फलम वाचाम गोचरम। अब ये जो शिवरात्रि के फल हैं उसका वर्णन कर रहे हैं प्रभु कि जो शिवरात्रि के दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वो सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। यानी ये जो शिवरात्रि का फल है, जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार ये शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगल उत्सव होना चाहिए। हे वत्सो, पहले में जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप में प्रकट हुआ था उस समय मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है वो मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। हम जानते हैं कि कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के बड़े पुत्र का नाम है, जो तारक असुर को मारने के लिए पैदा हुआ था और जिन्हें देवताओं का सेनापति कहते हैं। दक्षिण भाग में भगवान कार्तिकेय को मुरुगन नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो बता रहे हैं कि जो इस दिन यानी मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र में जो मेरा दर्शन करेगा, मेरी मूर्ति का या मेरे जो निष्कल स्वरूप शिवलिंग का दर्शन करेगा, वो मुझे मेरे बेटे
कार्तिकेय के समान ही प्रिय होगा। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल प्राप्त होता है। यदि दर्शन के साथ मेरा पूजन किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता है। रणरंगे तो असलमन यद्यम लिंग वर्षमाण जिम्रंतो लिंग वस्मालिंगम स्थानमिदम भवेत् आनाद्यंतम मिदम स्तंभ मणुमात्रम भविष्यति दर्शनार्थम ही जगताम पूजनार्थम ही पुत्र को भोगावामिदम लिंगम मुक्ति मुक्ते साधनम दर्शन स्पर्श ध्यान जंतूनाम जन्मोचनम अन्न अनलाचल संकाशम यदिदम लिंगमुत्थितम अरुणाचलित्येव तदिदम ख्यातिमेष्यति अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्य जंतूनाम वासेन वर्णेन च। इस रणभूमि में लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। ये लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ करने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला होगा। हम आप जानते हैं कि जब दोनों देव लड़ने के लिए उद्यत हुए थे तो उनके युद्ध को विराम करने के लिए जब उन्होंने महेश्वरास्त्र और पुष्पास्त्र धारण कर लिए थे तो ये भगवान का निष्कल स्वरूप शिवलिंग प्रकट हुआ था। अब प्रभु कहते हैं कि ये जो शिवलिंग प्रकट हुआ है ये चूँकि बहुत ही बृहदाकार है, जिसका आदि अंत आप लोग भी नहीं पा सके हो, इसलिए अब मैं इसको छोटे रूप में प्रकट करता हूँ और उसके पूजन और दर्शन का महत्व बता रहे हैं कि अग्नि के पहाड़ जैसा जो ये शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण ये स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों का मोक्ष हो जाएगा। अरुणाचल पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में, और उसको स्वयं भगवान का एक तरह से स्वरूप माना जाता है शिवलिंग का। आप लोगों ने रमण महर्षि के बारे में सुना होगा। वो अरुणाचल को ही अपना पिता मानते थे, और एक बार वो जब शिक्षा के लिए कुछ पैसा लेकर के उनके बड़े भाई ने फीस जमा करने को कहा तो वो पैसे लेकर के और अरुणाचल की तरफ चल दिए। मार्ग में पैसे कम पड़े तो वो कानों में कुंडल पहनते थे, वो कुंडल उन्होंने अपने बेच दिए और अरुणाचल तक पहुँचे। इसके बाद जो पैसा बचा था वो पैसे उन्होंने वहीं पर तालाब में फेंक दिए, ये कह करके कि मैं तो अब अपने पिता के स्थान पर आ गया हूँ, अब मुझे पैसे आदि की क्या चिंता है, मेरे पिता ही मेरा पालन करेंगे। और रमण महर्षि बहुत ही सिद्ध प्रसिद्ध संतों में हुए हैं। हालांकि हमारे भारत में कि ये विशेषता है सनातन धर्म की कि ऐसे महान महान विभूतियाँ हम लोगों के राष्ट्र में अवतरित हुई हैं जो हम जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। रथोत्सव आदि के आयोजन में यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बारे में प्रभु बता रहे हैं, और यहाँ किया गया जपदान आदि करोड़ों गुना फल प्रदान करेगा। इस लिंग में मुझ लिंगेश्वर की अर्चना करके मनुष्य सालोक, सामीप्य, सारूप, साष्टी और सायुज्य इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेगा। यानी मुक्तियाँ कई प्रकार की हैं। सालोक का तात्पर्य है कि हम हमारे इष्ट जहाँ रहते हैं वहीं पर हम रहे, ये सालोक्य है। सामीप्य का मतलब यही है कि हम अपने इष्ट के आसपास रहें। सारूप का तात्पर्य है कि हम वैसा रूप भी धारण करें। सायुज्य का तात्पर्य है कि हम उनसे जुड़ करके उनसे संबंधित होकर के रहें। आदि अनेक प्रकार की जितनी भी मुक्तियाँ भगवान कह रहे हैं सब लोग मनोवांछित फल प्राप्त करेंगे। नंदिकेश्वर उवाच इत्यनुग्रह भगवान विनीतो विधिमाधवो इत्पूर्वं प्रयते युद्धे तयो संयम परस्परम। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें अपनी अमृत वर्षणी शक्ति से जीवित कर दिया। इन दिनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता और पारस्परिक वैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे कि मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी ऐसे रूप नहीं हैं, अतः मेरे अतिरिक्त अन्य सब अनीश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर आपने साक्षात रूप से ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे ही सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हैं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का भी ईश्वरत्व कभी नहीं है। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो ये ईश्वरत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया था उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में अपनी बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी लोकों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। ब्रह्म तत्वमिदं गूढ़म भवेत् प्रीत्या। बढ़ाम में हम आप सब जानते हैं कि दोनों में जो
प्रतिस्पर्धा हुई थी। विष्णु ने कहा था कि तुम मेरी नाभि से निकले हुए कमल से पैदा हुए हो, इसलिए मैं तुम्हारे पिता की तरह हूँ। और ब्रह्मा ने कहा था कि मैं संसार का पिता हूँ, मैंने भी तुम्हें उत्पन्न किया है, तो तुम मेरे बच्चे की तरह हो। इस तरह की चीज़ें को लेकर के दोनों के मध्य विवाद हुआ था। महादेव कहते हैं कि आपस में लड़ने वाले लोग कभी बड़े नहीं हो सकते एक दूसरे से, भले उसमें से कोई विजयी हो जाए या कोई पराजित हो जाए। वास्तव में विजयी और महापुरुष वही होगा जो इस युद्ध को, जो इस संहार को, जो इस सृष्टि को संभालेगा, जो इस विवादों का शमन करेगा, जो इस प्रकार के जो विग्रह हैं उनको समाप्त करने की चेष्टा करेगा, ना कि सामान्य जनता में द्वेष पैदा करके झगड़े का कारण बने। तो भगवान से इस बात का उपदेश देते हैं कि मैंने ये कार्य किया है, इसलिए मैं ही परब्रह्म हूँ, क्योंकि सगुण और निर्गुण रूप में मैं ही वर्तमान हूँ। और हम आप सब जानते हैं कि संसार में भगवान शिव का ही एकमात्र लिंग पूजन होता है, अन्य किसी देव का नहीं। यानी जो निष्कल स्वरूप है भगवान का, यानी निराकार रूप है, जिसका कोई आकार नहीं है वही निराकार है। यानी जिसका कोई विशेष आकार नहीं है, या जिसका निरा आकार है, ऐसा आकार है जो किसी और का आकार नहीं है। निरा माने होता अनोखा आकार है। तो इस तरह से ये निष्कल रूप है भगवान शिवलिंग का। इसे चाहे आप निरा आकार कहिए या निराकार कहिए या निष्कलश कहिए, भगवान शिव कहते हैं कि ये मेरे ही ये रूप है। अन्य सभी जीव जो हैं अनात्म रूप है, इसमें संदेह नहीं है। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्म रूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वरत्व का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे ही मेरा सकल रूप जानना चाहिए, तथा जो ये मेरा निष्कल स्तंभ है वो मेरे ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रो, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण ये मेरा ही लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। ये मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। ये भगवान शिव कह रहे हैं, क्योंकि मैं इससे अलग नहीं हूँ। पहले मैं लिंग रूप में ही प्रकट हुआ हूँ, बाद में तुम दोनों को समझाने के लिए, तुम्हारे विवाद शांत करने के लिए मैंने ये सकल रूप धारण किया है, और मेरे इसमें कोई भेद नहीं है। इसलिए आप दोनों यहीं रह करके, यानी अरुणाचल पर्वत, जो भगवान ने, जो अरुणाचल पर्वत है वही निष्कल लिंग के रूप में प्रकट हुआ था दोनों के मध्य में, जिसमें अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी और जिसका आदि अंत नहीं पता था, उसी को भगवान शिव ने कृपा करके अरुणाचल पर्वत के रूप में शांत किया और एक छोटा आकार दिया, जिससे सभी संसार के प्राणी उसका दर्शन पूजन आदि कर सके। और हे वत्सो, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे लिंग को मेरा ही स्वरूप समझ करके जहाँ जहाँ भी प्रतिष्ठित कर देगा, यानी इस निरय आकार को जो जहाँ प्रतिष्ठित कर देगा वहाँ भले अप्रतिष्ठा हो। यानी हम आप जानते हैं कि देवों की प्रतिष्ठा के लिए ढेर सारे उपक्रम करने होते हैं, लेकिन महादेव के शिवलिंग की ये विशेषता है, वो कह रहे हैं कि भले इसकी कोई प्रतिष्ठापना जैसी कोई प्रक्रिया ना की जाए, जैसे हम लोग अन्य देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा आदि का कार्य करते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं कि उसके लिए आवश्यकता नहीं। वैसे भी हम जानते हैं कि जो चिरंजीव हैं, जो सर्वदा वर्तमान है, उनके लिए प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से जैसे हनुमान जी हैं, चूँकि चिरंजीव हैं, हम आप सब जानते हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृपाचार्य परशुरामस्य सप्तेते चिरंजीवना जी 7 चिरंजीव हैं। इन 7 चिरंजीवों में जो भगवान हनुमान जी है, आप देखते हो कि जगह जगह हनुमान जी के आपको मूर्तियाँ मिल जाती होंगी, पीपल के पेड़ के नीचे, मैदान में, या कहीं भी पहाड़ में। और कभी लोग सोचते हैं कि साहब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा तो हुई नहीं, तो हनुमान जी कैसे होंगे? चूँकि वो चिरंजीव हैं इसलिए कहीं भी हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवान परशुराम जी का है, चूँकि वो भी चिरंजीव हैं, इसलिए भगवान परशुराम जी की स्थापना के लिए उनकी मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की बात आती है, प्राण तो वहाँ डाले जाते हैं जो निर्जीव हो, जो हो ना, तो उनकी आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव भी यहाँ पर इसी बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि ये जो मेरा अप्रतिष्ठित भी जो शिवलिंग है वो भी प्रतिष्ठित माना जाएगा। यत्र प्रतिष्ठितम एन मदीयम लिंग मिदृशम तत् प्रतिष्ठिता सोहम प्रतिष्ठो विवत्सको। मेरे इस लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्ति बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई। अब फल रूप से मेरे एक साथ एकत्व सायोज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। लिंगम प्रधानतया स्थाप्यम तथा वेरम तु गौड़कम लिंगाभावेन क्षेत्रम सर्वे सर्वता। प्रधानतया शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौड़ है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। भगवान ने यहाँ कहा
की जो स्थापना करनी चाहिए उस शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना नहीं करना चाहिए। भगवान शिव यहाँ पर इसको मना कर रहे हैं, क्योंकि जो मूर्ति स्थापना का जो है वो गौण रूप में है। लिंगा भावे न चित्रम सर्वेरमपि सर्वतः, क्योंकि शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने भी पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है। वो स्थान क्षेत्र मतलब मेरा स्थान नहीं कहलाएगा, मेरा स्थान वही कहलाएगा जहाँ पर मेरी स्थापना शिवलिंग के रूप में होगी। इसलिए यदि भगवान शिव की मूर्ति भी स्थापित की जाए और हम चाहते हैं कि भगवान शिव भी उपस्थित रहें, तो वहाँ पर शिवलिंग की भी स्थापना उस मंदिर में, उस गर्भगृह में, उस स्थान पर अवश्य करनी चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिव महेश्वराभिधान वर्णन नाम नवमोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव के महेश्वरत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कार्तिकेय, प्रभु गणेश जी और उनके सारे गण जो आज ब्रह्मा विष्णु की पूजा में उपस्थित हैं, भगवान को समर्पित किए गए वस्त्राभूषण, दिव्य अलंकार जो महादेव ने अपने सभी गणों को बांट दिए, हम सब भी उन्हीं महादेव के कृपा पात्र हैं, हम सब भी उन्हीं प्रभु के गण हैं, वही हमारे परमपिता हैं। वो अपना अनुग्रह हम सब तुच्छ प्राणियों पर बनाए रखें, प्रभु जगत का कल्याण करें, क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं की है और सृष्टि में कलयुग के प्रभाव से मानव दिग्भ्रमित है और अपने साधन संस्कार भूल गया है, अनुशासन में भी नहीं रह पाया है। लेकिन हे प्रभु, हे महादेव, हे शिव, आप तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। आपके नाम के स्मरण मात्र से जाने अनजाने पापों का नाश होता है। इसलिए हम सब प्राणियों का, हम सब अज्ञानियों का, हम सब मूर्खों का, हम सब पापियों का भी प्रभु अपराध क्षमा करें, हमको सन्मार्ग में प्रेरित करें प्रभु, और हम लोगों का जिस तरह से कल्याण हो उस तरह का अनुग्रह करें। आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, हम सब आपको अपने स्वामी के रूप में स्मरण करते रहें, आपका हमारे हृदय में सर्वदा वास रहे और आपके चरणों पर हम सबका स्थान रहे प्रभु। जय हो। हर हर महादेव शंभो।